आंटी मैंने तो चेक कर लिया, मेरा वजन 55 केजी है, आपका तो बहुत है माँ जी, 95 केजी। हाँ देख ले, घुटनों में दर्द का कारण डॉक्टर ने वजन बढ़ना ही बताया है। मुझे तो डर लग रहा है कोई और बीमारी ना लग जाए वजन बढ़ने की वजह से। मैंने तो सोच लिया है आज से ही डाइटिंग शुरू करूंगी। आप और डाइटिंग, सोच लो माँ जी, डाइटिंग करना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। मैंने मन बना लिया है, अब से मैं डाइटिंग करूंगी। मुझे पतला होना है, अपने आप को फिट रखना है। मुझे वही खाने की चीजें बनाकर देना जो डाइटिंग में खाते हैं। शिखा को मालूम था कि ये सफर आसान नहीं होने वाला, क्योंकि उसकी सास को तो खाने पीने की बहुत आदत है और उसकी सासू माँ बहुत चटोरी है। बाकी तो आगे पता चलेगा कि शिखा की सास ने ये सब मजे मजे में सिर्फ बोल दिया है कि अब से मैं डाइटिंग करूंगी, या फिर सच में वो डाइटिंग करने वाली थी। उसी शाम उन्हें एक पार्टी में जाना था। वो सभी तैयार होकर पार्टी में जाते हैं जहाँ ढेर सारे तरह तरह के पकवान बने हुए थे। सास का मन लगातार ललचाया जा रहा था। ये शाही पनीर, दाल मखनी और ये नान, होए 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 होए, मजा आ जाएगा आज तो। वो प्लेट उठाने वाली थी कि तभी शिखा उसे रोक लेती है। आप डाइटिंग पर है ना माँ जी, तो यही खाइए। अब सास को ना चाहते हुए भी वो सब खाना पड़ता है। फिर उसे खाने के बाद सास की नजर जाती है मीठे पर। हाय, मूंग दाल का हलवा, देखो तो कैसे घी में तरा जा रहा है। जी तो चाह रहा है सारा पतीला पल भर में चट कर जाऊं। ऐसा करती हूँ, चुपके से खा लेती हूँ, किसे पता चलेगा। ये सोचकर सास झट से मूंग दाल के स्टॉल पर पहुंच जाती है। भैया जल्दी से मूंग दाल का हलवा देना तो। लेकिन तभी पीछे से उसकी बहू शिखा आ जाती है। ये क्या माँ जी, आपने डाइटिंग छोड़ दी क्या? अरे नहीं नहीं बहू, वो तो मैं बस इस मूंग दाल के हलवे को देखकर ना मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाई। अच्छा ठीक है, लेकिन सिर्फ 1 चम्मच, उससे ज्यादा नहीं। शिखा अपनी सास को 1 चम्मच मूंग दाल का हलवा खाने को देती है। हैं बहू, बस इतना सा? ये तो दांत के नीचे भी नहीं आएगा, थोड़ा और दे देना। नहीं माँ जी, बिल्कुल नहीं। शायद आप भूल रही हैं आप डाइटिंग पर हैं। खाना है तो इसे खाइए, नहीं तो मैं ये भी ले लूंगी। शिखा अपनी सास को हलवा खाने को नहीं देती और बाकी सारा हलवा खुद चट कर जाती है। मन मारकर सास घर आ जाती है। ऐसे ही फिर अगले दिन, गोलगप्पे, आलू टिक्की, आलू चाट ले लो। गोलगप्पे, आलू टिक्की, आलू चाट ले लो। गोलगप्पे वाला निकल रहा है बहू, जरा उसे रोक, तो बड़ा मन हो रहा है गोलगप्पे खाने का। अरे निखिल की मम्मी, ओ निखिल की मम्मी, आ जाओ गोलगप्पे खाते हैं। हाँ हाँ आ रही हूँ सुनीता। आंटी जी, माँ जी गोलगप्पे नहीं खाएंगी। वो क्या है ना, माँ जी आजकल डाइटिंग पर हैं। अच्छा, पतला होना है शीला तुम्हें, चलो अच्छी बात है। वैसे कुछ भी कहो, मेरे से तो ये डाइटिंग वाइटिंग होती ही नहीं है। अब तो जब तक चाट पकौड़ी ना खा ले तब तक चैन ही नहीं पड़ता। ओ चाट वाले भैया, पानी के बताशे में हरी चटनी भर देना। उस समय शिखा की सास का मुंह देखने वाला था। मन ही मन शिखा को हंसी तो आई, फिर सास की भी परवाह होने लगी। माँ जी एक खा लो। नहीं बहू, जीभ का क्या है, ये तो ललचाती ही रहती है। अगर अभी खा लिया तो मेरी डाइटिंग टूट जाएगी। तू मुझे वही दे दे जो बना रही थी मेरे मतलब का। हाँ वो मैं आपके लिए मूंग की दाल और उबले हुए चावल बना रही थी। ठीक है बना दे, फिर वही खा लूंगी। भूख भी बहुत तेज लगी है। बस 10 मिनट में खाना तैयार हो जाएगा। कुछ देर बाद शिखा खाने की थाली लेकर आ गई, जिसमें दाल और चावल रखे थे। साथ में एक छोटी सी पतली सी चपाती थी। बहू बस इतना सा खाना, और ये तो उबली हुई दाल है, इसमें तो कुछ मिर्च मसाले भी नहीं है। चावल भी उबले हुए हैं और रोटी पर देसी घी भी नहीं लगा है। माँ जी आप ही तो कह रही थी कि आपको डाइटिंग करनी है, वजन कम करना है, तो इसके लिए तो आपको यही खाना होगा। शिखा की सास ने नाक मुंह बनाते हुए दोपहर का खाना खा लिया, पर पेट तो भर गया, मन कैसे भरेगा, क्योंकि कुछ चटपटा जो पेट में नहीं गया था। शिखा बहू क्या बना रही हो, बहुत खुशबू आ रही है। वो निखिल जी और पापा जी का मन था आलू प्याज के पकौड़े खाने का, तो वही बना रही हूँ। शीला तुम पकौड़े नहीं खा रही हो? पापा जी, माँ जी आजकल डाइटिंग पर हैं। माँ छोड़ो ना ये डाइटिंग वगैरह, आओ हमारे साथ पकौड़े खाओ। शिखा चाय और रख दो। 1-2 दे दे फिर। बिल्कुल नहीं देना, 1-2 पकौड़े में भी कितनी सारी कैलोरी होती है। सास का मन तो पकौड़ों की खुशबू से ही डगमगा रहा था, लेकिन शिखा की सख्ती के आगे उनकी एक न चली। अरे बहू इतनी भी क्या सख्ती, 2 ही तो मांगे थे। नहीं माँ जी, आपने खुद कहा था कि आपको डाइटिंग करनी है, तो बस अब उसी पर आपको टिके रहना होगा। सास की तो हालत पतली हो गई। दिन भर डाइटिंग करते हुए उनका दिमाग घूमने लगा। हे भगवान, ये कैसी सजा है। खाना खा तो रही हूँ पर मजा नहीं आ रहा। ऐसे वजन कम हुआ तो चेहरे की रौनक भी चली जाएगी। अगले दिन जब सास का मूड बहुत खराब था तो शिखा ने एक उपाय सोचा। उसने एक डाइटिशियन को घर बुलाया जो सास को सही तरीके से डाइटिंग करने के बारे में समझाए। देखिए आंटी जी,
डाइटिंग का मतलब ये नहीं है कि आप भूखे रहें या फिर सिर्फ उबला खाना खाएं। सही डाइटिंग का मतलब है संतुलित और स्वादिष्ट खाना खाना। मतलब मैं अपने पसंद की चीजें भी खा सकती हूँ, हाँ, लेकिन हेल्दी तरीके से। जैसे आपको चटपटा पसंद है तो मैं आपको हेल्दी चाट का आइडिया देती हूँ। दही, टमाटर, खीरा और स्प्राउट्स डालकर टेस्टी चाट बना सकते हैं। गोलगप्पे भी खा सकते हैं, लेकिन तले हुए नहीं बल्कि बेक किए हुए। वाह, ये तो बढ़िया है। शिखा देख रही थी कि उसकी सास वजन कंट्रोल करने के लिए काफी मेहनत कर रही है। 1 महीना बीत गया और सास ने डाइटिंग को अच्छे से फॉलो किया। उन्होंने 3 किलो वजन भी घटा लिया। एक दिन, पापा जी, समोसे जलेबी तो बड़े गरम गरम है। हाँ बहू, रामलाल हलवाई गरम गरम बना रहा है। आज तो समोसे जलेबी की पार्टी हो रही है। क्या बात है पापा, जलेबी तो बड़ी स्वाद है। शिखा की सास टेढ़ी नजरों से समोसे जलेबी की तरफ देख रही थी। तभी शिखा एक प्लेट में समोसे और जलेबी लेकर उनके पास आई। माँ जी, ये लीजिए। क्यों मजाक कर रही हो बहू? तुम्हें पता है ना आजकल मैं डाइटिंग पर हूँ, मैं ये सब नहीं खा सकती। हमेशा नहीं, पर हफ्ते में अब से 1 बार खा सकते हो। आज आपका चीट डे है, आज आप ये सब खाओ और मजे उड़ाओ। मतलब आज आप अपनी मनपसंद चीज खा सकते हैं, लेकिन लिमिट में। अरे वाह, तो क्या मैं आज अपनी पसंद का सब कुछ खा सकती हूँ? जी माँ जी, बिल्कुल खा सकते हो। वो दिन शिखा की सास के लिए किसी त्योहार से कम नहीं था। कुछ महीनों बाद शिखा की सास ने 8 किलो वजन कम कर लिया। घुटनों का दर्द भी थोड़ा कम हो गया। अब वो पहले से ज्यादा एक्टिव हो गई थी और सबसे अच्छी बात, अब उन्हें हेल्दी खाना भी टेस्टी लगने लगा था। शिखा, मैं तुझसे नाराज थी, लेकिन तूने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं भी अपने खान पान पर ध्यान दूंगी और अपनी सहेलियों को भी हेल्दी खाने के लिए प्रेरित करूंगी। माँ जी, अब आप खुद डाइटिशियन बन गई हैं। इस तरह सास ने न सिर्फ डाइटिंग की बल्कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी अपना ली और अब वे अपने गोलगप्पे भी गिल्ट फ्री एंजॉय करती थी, बस चीट डे पर।